वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई थी कि हम क्वेश्चनिंग क्यों करते हैं और हमारे एम क्या हैं। जब भी हम क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं तो हमारे एम्स क्या क्या रहेंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ब्रॉडर डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस को हम किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग टू मेंटल एक्टिविटी हमारे क्वेश्चंस को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक होता है मेमोरी क्वेश्चन, एक होता है थॉट क्वेश्चन। मेमोरी क्वेश्चंस कौन से होंगे, इसके अंदर जो है स्टूडेंट अपनी मेमोरी का यूज करेगा और फिर हमें क्या है आंसर दे रहा है। सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द अर्लियर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये पता लगाना हो कि बच्चे को प्रीवियस नॉलेज कितनी है उस टॉपिक के रिगार्डिंग। यानी कि अगर मेरे को किसी की भी प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है तो मैं मेमोरी क्वेश्चंस के थ्रू उसकी चेक करूंगी। जैसे कि हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हाउ से, व्हेन से, हु, हाउ मैनी, इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे से। तो ये हमारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मेमोरी क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर हम अर्लियर नॉलेज को ही चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है थॉट क्वेश्चन। थॉट क्वेश्चंस जो है इन्वॉल्व करते हैं वो क्वेश्चंस को जो कि चिल्ड्रन जो है सोचकर आंसर देंगे। यानी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है तो आप अपनी समझ से सोचेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इस तरीके से इमेजिन करेंगे, लॉजिक लगाएंगे और फिर आप जो है उसका आंसर देंगे। यानी कि तर्क लगाएंगे, विचार करेंगे इन चीजों पे, फिर आप उसका आंसर दे रहे हैं। तो मेंटल एक्टिविटी के बेस पर हमारे दो तरीके के हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेमोरी क्वेश्चन यानी कि जिसमें हम प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करेंगे, जो ऑलरेडी मेरे पास नॉलेज है उसी से रिगार्डिंग मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर मेरे पास प्रीवियस नॉलेज नहीं है उस टॉपिक के, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ, लॉजिक लगा रही हूँ, कोई सिक्वेंस बना रही हूँ और उसका आंसर दे रही हूँ, तो उसको हम थॉट क्वेश्चन कहेंगे। नेक्स्ट आता है, और जो हमारी क्लासिफिकेशन है, अदर क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर आता है ट्रेनिंग क्वेश्चन। ट्रेनिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, यहाँ पर बच्चे को ट्रेंड किया जा रहा है इमेजिन करने में, लॉजिक बनाने के लिए और एक रिजल्ट पर पहुंचाने के लिए बच्चे को क्या कर रहे हैं, हम ट्रेन कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ट्रेनिंग क्वेश्चन। टेस्टिंग क्वेश्चन क्या होंगे, वो क्वेश्चन होंगे जो हमारी नॉलेज को हम टेस्ट करेंगे, हमारी मेमोरी को टेस्ट करेंगे। बच्चे जब भी जो क्लासरूम के अंदर टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो टेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो बीच में अगर मैं आपसे कुछ भी टॉपिक पूछ रही हूँ, कुछ भी टॉपिक से रिगार्डिंग हम कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं, तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ, टेस्टिंग कर रही हूँ। यानी कि टेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, टेस्ट करके देख रही हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है, क्या आपकी नॉलेज है, कितना आपकी मेमोरी में वो टॉपिक है। With the help of such question, the teacher can easily find out whether his teaching has been successful or not। यानी कि इन क्वेश्चन से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमने पढ़ाया है वो सही से बच्चों को समझ आया या नहीं आया। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होंगे जो कि स्टार्टिंग में ही पूछे जाएंगे। यानी कि जैसे ही क्लास में हम जा रहे हैं, टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हम जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अगर हमने वो टॉपिक जैसे पहले भी पढ़ा है तो हम प्रीवियस नॉलेज को चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग क्वेश्चन। डेवलपिंग क्वेश्चंस जब भी हम पूछेंगे तो वो इस तरीके से पूछेंगे कि बच्चा जो है चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट दिखा पाए। विद सच क्वेश्चन द सब्जेक्ट मैटर इज लॉजिकली डेवलप, और सब्जेक्ट मैटर जो है हम लॉजिकल वे से डेवलप कर पाएंगे। यानी कि अभी एक जैसे मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ जो कि उस चैप्टर के रिगार्डिंग ही होंगे। नेक्स्ट आता है थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। यानी कि यहाँ पर जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आप इमेजिनेशन का यूज करेंगे, लॉजिक का यूज करेंगे, डिसीजन लेंगे और आप क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्शन देंगे, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, रिस्पॉन्स देंगे। तो ये हमारे होते हैं थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, यानी कि इसके अंदर आप सोच विचार करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम क्वेश्चंस। प्रॉब्लम क्वेश्चंस यानी कि कुछ जो है एक प्रॉब्लम दी जाएगी बच्चों को स्टार्टिंग में और बच्चों को बोला जाएगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो उनको हम प्रॉब्लम क्वेश्चंस कहेंगे। यानी कि आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, एक सिचुएशन दी गई है और आपको बोला गया है कि आप इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द साइज एंड द टाइप ऑफ आंसर। यानी कि हमारे क्वेश्चन जो है साइज और टाइप पे भी डिफरेंट डिफरेंट है। फर्स्ट है ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इसके अंदर हमारा जो आंसर होगा वो ऐसे की फॉर्म में होगा और ये एक तरीके से हम जो है जर्नली होमवर्क के लिए बच्चों को दे देते हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जर्नली जो है एक लाइन के अंदर इनका आंसर कंप्लीट हो जाता है और शॉर्ट आंसर इसके अंदर होंगे। नेक्स्ट आता है
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी एक ब्रीफ क्वेश्चन होते हैं और इसके अंदर हमारा आंसर भी बिल्कुल ब्रीफ में ही आएगा और एक पॉइंट की तरीके से आएगा, जिसे कि ट्रू फॉल्स होते हैं, यस नो होता है, या फिर हमें ऑप्शन दिए जाते हैं इन चारों में से कोई भी चूज करो, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड क्वेश्चन। एक अच्छे क्वेश्चन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी। रियलाइजेशन ऑफ एम, एम को रियलाइज करना ही सबसे बड़ी चीज है। अगर हम हमारे एम के रिगार्डिंग ही, मतलब कि मैं पढ़ा क्यों रही हूँ, उस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन नहीं पूछ रही, तो वो हमारा क्वेश्चन ही यूजलेस कहलाएगा। यानी कि हमारे एम के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन को पूछना चाहिए। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की हमेशा सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, यानी कि बच्चे जो है समझ पाए इस तरीके का ही क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। और उनके एज ग्रुप क्या है, मेंटल लेवल कैसा है बच्चों का, आईक्यू लेवल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को पूछा जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है पॉइंटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन शुड बी पॉइंटेड, पॉइंट एंड डायरेक्टेड, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग होने चाहिए और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। थॉट प्रोवोकिंग, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है अपने माइंड का यूज कर पाए, इस तरीके का क्वेश्चन हम पूछेंगे, वो सोच विचार कर पाए। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रीफ एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। ब्रीफ होना चाहिए हमारा, यानी कि द क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट एंड रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। अब जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर जनरली फिक्स ही रहता है, तो हमारे जब भी क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, जिसका हम आंसर जो है इजीली बच्चे दे पाए, ये हमें ध्यान रखना होगा। डेफिनेट आंसर होना चाहिए। The answer to every question should be precise and definite so that all children could answer it correctly। यानी कि आंसर हमारा डेफिनेट होना चाहिए, क्योंकि हमारी क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि अगर हम 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर बच्चा ज्यादा सोच विचार नहीं कर पाएगा। तो हमारे आंसर ऐसे होने चाहिए जिसका जो है आंसर हमारा सेम रहे और सारे बच्चे उस आंसर को दे पाए। तो इस टाइप के हमारे एक जो है कैरेक्टरिस्टिक होंगे एक गुड क्वेश्चन जब भी हम पूछेंगे। इसी के साथ हमारा स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में जरूर पूछें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।